हेडिंग डालने से भी राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान के अफवाह तंत्र की अगर चर्चा करें तो सबसे पहला सवाल बनता है कि देश में उपलब्ध जल का कितने प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? कितना? 1.16%। लिखते रहो, देखो साथ में, क्योंकि बार बार इसे स्टॉप नहीं करेंगे। क्या लिखना है इसमें? देश में उपलब्ध जल का, देश में उपलब्ध जल का 1.16%, 1.16% राजस्थान में पाया जाता है। कहने का मतलब अगर पूरे इंडिया में हम उपलब्ध जल का मतलब समझ रहे हो ना, हम सतही जल की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं आप महासागरों को और सागरों को सबको इंक्लूड कर दो, है ना, उस जल की बात कर रहे हैं। तो भारत के अंदर उपलब्ध जो जल है उसका 1.16% रखता है कौन? राजस्थान। लाइन छोड़ के लिखना। राजस्थान में 13 नदी बेसिनों में, राजस्थान में 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभावना राजस्थान में 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभावना 15.86 मिलियन एकड़ फीट, मिलियन एकड़ फीट संभावना है। वापस रिपीट कर देते हैं। राजस्थान में 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल 15.86 मिलियन एकड़ फीट की संभावना है। देखो बड़े रूप में ध्यान रखना, एक बार सवाल आया हुआ है कि राजस्थान को कितने नदी बेसिनों में या कितने जल ग्रहण क्षेत्रों में बांटा गया है? 13 जल ग्रहण क्षेत्र के दो या नदी बेसिन के दो। और पूछे, ये तो मुख्य है, उपभाग अगर पूछे तो कितने हैं? 59। ये भी याद रखना, इसे साथ में लिख लेना। राजस्थान को 13 जल ग्रहण क्षेत्र एवं 59 उप क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। 13 राजस्थान को 13 जल ग्रहण क्षेत्र एवं 59 उप क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। ये सवाल आया हुआ है पूरा, राजस्थान को कितने जल ग्रहण या नदी बेसिनों में या उप क्षेत्रों में वर्गीकृत या बांटा गया है? तो 13 तो मुख्य है, मेजर जल ग्रहण या नदी बेसिन, और उप कितने हैं? 59। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ओके। अब देखो, राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है, ऐसे डायग्राम बना लो, अरब सागरीय अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह तंत्र,
बंगाल खाड़ी अफवाह तंत्र। तो सबसे बड़ा पार्ट अगर देखें तो 60% है किसका? आंतरिक अफवाह क्षेत्र का है। और बंगाल खाड़ी का है आपके 24%। तो 16 किसका हो गया? अरब सागर का। हाँ उदय क्या हुआ? आंतरिक अफवाह तंत्र का मतलब है वे नदियां जो किसी सागर या महासागर में अपना जल नहीं गिराती, किसी भूभाग के आंतरिक भाग में या रेतीले धरातल में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। ऐसी नदियों को क्या कहा जाता है? आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां कहा जाता है। और ये ध्यान रखना, राजस्थान में अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है कौन सा? आंतरिक अफवाह तंत्र। यानी 60% नदियां मरुस्थल या फिर सागर तक पहुंचती ही नहीं है, यानी मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है या फिर गायब हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा मेजर पार्ट है, ध्यान रखना, आंतरिक अफवाह तंत्र। बिल्कुल समझ लो इसे, वे नदियां या वे मुख्य नदी जो अपनी सहायक नदियों का जल लेकर कहाँ गिरे? अरब सागर में गिरे। तो वो सारी नदियां किस में आएगी? अरब सागरीय अफवाह तंत्र में आएगी। और वे मुख्य नदी जो अपनी सहायक नदियों का जल लेकर बंगाल खाड़ी में जाए या उनका जल बंगाल खाड़ी में गिरता है, वे आ जाएगी किसमें? बंगाल खाड़ी अफवाह तंत्र में आ जाएगी। और वे नदियां जो अपने उद्गम से लेकर किसी सागर या महासागर में अपना जल नहीं छोड़ती, अपितु क्या हो जाती है? रेगिस्तानी इलाके में या फिर किसी धरातल के ऊपर ही उनका पानी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब इन आंतरिक नदियों का जल सागर मुहाने तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं? आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां कहते हैं, या फिर इन नदियों को हम आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्लियर है? हाँ, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, हेडिंग देके लिखना, अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र। इसमें हम निम्न नदियों का अध्ययन करेंगे। लूनी सबसे मेजर नदी है, कौन सी? लूनी नदी। माही, पश्चिमी बनास, और सागी। लूनी, देखो यही तो बात है ना, हम हिंदी नहीं पढ़ रहे, कहीं कहीं ये भी लिखा है लूनी। अब लूनी और लूनी में अंतर है वैसे देखा जाए तो। एक अपन विलोमना करते हैं, वो लूनी निकलती है, वो अलग है ना? शब्दों का फेर है और कुछ नहीं इसमें। सागी, सागी जिसमें आप पहला लिखेंगे लूनी नदी, जिसमें पहली नदी है आपके लूनी नदी। ये दोनों ही लिख देता हूं। लूनी नदी की अगर चर्चा करें
देखो नदियों में तीन चीजें महत्वपूर्ण होती है, एक तो उनका उद्गम, एक संगम। संगम का मतलब वो नहीं है कुछ त्रिवेणी संगम है, संगम का मतलब है मुहाना, जहां पर ये गिरती है। तो एक पढ़ेंगे हम क्या इसमें, उद्गम, दूसरा पढ़ेंगे संगम यानी मुहाना, और फिर सहायक नदियां। तो लूनी में हम लिख रहे हैं, सबसे पहले लिखो उद्गम। उद्गम में लिखें, लिखा हुआ वैसे बोर्ड पे, नाग पहाड़ के पश्चिमी ढाल, ब्रैकेट में लिख लेना अजमेर। नाग पहाड़ के पश्चिमी ढाल से अजमेर, ब्रैकेट बंद, जहां इसे क्या कहा जाता है, सागरमती। ये लो एक धारा निकाल देते हैं, सागरमती नाग पहाड़ के पश्चिमी ढाल से निकल रही है, अजमेर से। बिल्कुल नाग पहाड़ अजमेर में है। एक कल सवाल दिया था मैंने बहुत अच्छा, किसी ने वो पूछा ही नहीं। मध्य अरावली की केंद्र की, हाँ वो घाटियों की बताई थी मैंने। मैं आपसे पूछूं अरावली की, सॉरी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली, गौरम जी, मोरम जी। और अगर पूछा, मैंने सवाल वही पूछा है, मध्य अरावली के उच्च या केंद्र भूमि की ऊंचाई, ये सवाल किसी ने मेरे से डिस्कस ही नहीं किया कि सर इस सवाल का जवाब क्या है, मैंने लिखा है उसका जवाब कहीं। तो फिर आप लोगों का ध्यान कहाँ था? हाँ एक बार निकालो वापस, रोको इसे, पेपर निकालो, बहुत अच्छा सवाल था वो। फिर लिखे, कुछ दूरी बाद गोविंदगढ़ पुष्कर, कुछ दूरी बाद गोविंदगढ़ पुष्कर, गोविंदगढ़ पुष्कर से गोविंदगढ़ पुष्कर से सरस्वती नदी आकर मिलती है, सरस्वती नदी आकर मिलती है। इन दोनों की संयुक्त धाराओं को लूनी कहा जाता है। क्लियर? डायग्राम भी बना रहा हूं, साथ साथ में आप लोग भी बनाते रहना, ठीक है? देखो कुल लंबाई, लूनी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर। राजस्थान में 350 किलोमीटर। यहां लिख लेना केम्बे की खाड़ी, डायग्राम में बाद में, ठीक है ना? केम्बे की खाड़ी को क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी। डायग्राम अभी नहीं बनाओगे, बाद में बनाना है, ठीक है? तो ध्यान रखना, अगला सवाल एक तो उद्गम से हो गया, और फिर ज्यादातर जो पूछा जाता है सवाल, वो पूछा जाता है लूनी की लंबाई, कुल लेंथ, यानी उद्गम से लेकर
जहां एंड हो रही है, जहां पर गिर रही है, वहां तक इसकी कुल लंबाई है कितनी? 495 किलोमीटर। लेकिन केवल राजस्थान में देखें तो इसकी लंबाई है कितनी? 350 किलोमीटर। क्लियर है? हाँ, फिर लिखें अफवाह क्षेत्र। अफवाह क्षेत्र। अफवाह क्षेत्र में हम जिलों के नाम लिखेंगे, किन किन जिलों से होकर ये बह रही है। तो लिखो अजमेर, नागौर, अजमेर, नागौर, पाली, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर ग्रामीण। ध्यान रखना, अब जोधपुर शहर नहीं आएगा, क्या आएगा? जोधपुर ग्रामीण। बालोतरा, बालोतरा, बाड़मेर वे सांचौर में बहती हुई, बाड़मेर, बालोतरा वे सांचौर में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नोट देके लिखना, जिलों के पुनर्गठन के पश्चात, जिलों के पुनर्गठन के पश्चात अच्छा, ये तो लिख लिया ना रे हमने पहले, है ना, साथ में लिख लिया, तो वापस नहीं लिखना है। नया लिखा दिया ना, जोधपुर ग्रामीण, और बालोतरा भी आ गया और सांचौर भी आ गया। हाँ, तो नहीं लिखना है, मैंने सोचा लिखा नहीं हमने। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करते हैं, स्टार देके लिखते रहना। लूनी नदी को पश्चिमी मरुस्थल की गंगा, लूनी नदी को पश्चिमी मरुस्थल की गंगा, कोमा मरु आसा, मरु आसा मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ की गंगा तथा रेगिस्तान की जीवन रेखा, रेगिस्तान की जीवन रेखा उपनाम से जाना जाता है। फिर फैक्ट लिखें, स्टार देखें, यह पूर्णतया बरसाती नदी है, यह पूर्णतया बरसाती नदी है। फिर फैक्ट लिखें, राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग, राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग
10.40% भूभाग पर प्रवाहित होती है। 40% भूभाग पर प्रभावित होती है। हाँ, 10.40% भूभाग पर बहती है। याद करो तुरंत। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 41 है, 10 पॉइंट। हाँ, तो समथिंग है, देखो याद रहेगा ना। अब इसको ध्यान रखना, हम अरब सागर में घिरने वाली नदियों को तो कितना परसेंट ले रहे हैं? 16% यही लिया था। लेकिन इस 16 को अगर हम अरब सागर में घिरने वाली नदियों में अगर देखें तो 100 में से 10.40% हिस्सा किसका है? इस अकेली लूनी नदी का है। लूनी तो मुख्य नदी है, फिर उसकी सहायक नदियां इसमें इंक्लूड होती है। क्लियर? तो ध्यान रखना, भारत के क्षेत्रफल का जो राजस्थान का क्षेत्रफल हिस्सा रखता है उतना ही क्या रखती है? लूनी नदी लगभग 10.40% भारत के क्षेत्रफल में ये हिस्सा रखती है, अपवा क्षेत्र में। फिर लिखो अगला फैक्ट, यह नदी अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में समानांतर बहती है। समानांतर बहती है। एक दिन हमने मानचित्र में भी देखा था, लूनी नदी, एक नदी और ली थी हमने, बनास। बनास भी पैरेलल बह रही उधर, और पश्चिम में कौन बह रही है? ये लूनी नदी अरावली के पश्चिमी ढाल पर पैरेलल समानांतर बहती है। फिर नेक्स्ट फैक्ट लिखें, जब पुष्कर की पहाड़ियों में अत्यधिक वर्षा होती है तो जब पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ का प्रकोप कहाँ आएगा? बालोतरा में। बाढ़ का प्रकोप बालोतरा में देखा जा सकता है। अब देखो, बारिश तो हो रही है पुष्कर में, गोविंदगढ़ की पहाड़ियों में, और बाढ़ आती है कहाँ? बालोतरा में। क्यों? क्योंकि ये जो बालोतरा है, नदी पेटे तल से भी क्या है? नीचे बसा हुआ है अवतलाकार में, इसलिए ज्यादातर बाढ़ की संभावना कहाँ रहती है? बालोतरा में रहती है। फिर नेक्स्ट फैक्ट लिखें, जोधपुर में इस नदी पर जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध, इस बांध को और क्या कहते हैं? पिची आंख। पिची आंख स्थित है। फिर नेक्स्ट फैक्ट लिखें, हमने लिखा है जोधपुर में इस नदी पर जसवंत सागर, ब्रैकेट में लिख लेना, पिचियाक बांध, जसवंत सागर के दो या फिर पिचियाक के दो नाम है इसके, बांध स्थित है। फिर अगला अच्छा सवाल बनता है, इस नदी के किनारे कौन कौन शहर या जिले स्थित हैं? वो लिखें। इस नदी के किनारे बालोतरा, गुड्डामलानी, बालोतरा, गुड्डामलानी, समदड़ी, तिलवाड़ा नगर स्थित हैं। तिलवाड़ा नगर स्थित हैं।
हम जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे भावेश, तो कुछ चीजें हमने पहले ही पढ़ ली थी, जैसे गोडवाड़ क्षेत्र, लूणी नदी का जो अफवाह क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, गोडवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। एक लिखा था मैंने नेहड़ लिखाया था, वर्तमान में कहाँ स्थित है ये, सांचौर वे गुजरात में है, ध्यान रखना, वहां पर भी लिखाया था स्पष्ट, तो यहाँ लिखाने की वापस आवश्यकता नहीं है। एक लिख लो, इस नदी का जल बालोतरा तक मीठा, देखो पहले लिखा जाता था बाड़मेर बालोतरा तक, अब हम केवल क्या लिखेंगे, केवल बालोतरा लिखेंगे। इस नदी का जल बालोतरा तक मीठा एवं बाद में खारा हो जाता है, बाद में खारा हो जाता है, इसलिए इसे मिट्टी खारी नदी भी कहा जाता है। मिट्टी खारी नदी भी कहा जाता है। अब देखो, जो मैंने अफवाह क्षेत्र लिखा था, जिले काउंट करो कितने हैं, क्योंकि कभी कभी सीधा सवाल आ जाता है, लूनी नदी कितने जिलों से होकर बहती है, 7, तो याद रखना 7, वापस बोल दो कौन कौन से। अजमेर, नागौर, सांचौर, ब्यावर लिखा है या कहीं, ब्यावर ऐड करो, क्योंकि अजमेर से कौन अलग हो गया, ब्यावर अलग हो गया ना, हाँ, लीड वाला नहीं है। नहीं, केकड़ी नहीं है, केवल ब्यावर रह गया था एक। 8 हो गए, तो ध्यान रखना, लूनी नदी 8 जिलों से, या तो सीधा सीधा संख्या पूछ लेते हैं, या फिर 8 में से 4 नाम दे देते हैं, चौथा या 5वां नाम क्या दे देते हैं, किसी दूसरे जिले का दे देते हैं कि बताइए निम्न में से किस जिले में नहीं बहती। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। और ये भी पता है, लूनी नदी के उत्तरी क्षेत्र को क्या कहते हैं, थली कहते हैं, लिखाया था एक दिन, ठीक है। उसके बाद लूनी नदी के उत्तरी पूर्वी भाग को काला भूरा या काला भरा डूंगर, याद है ना, तो ये फैक्चुअल बातें वापस हम रिपीट नहीं करेंगे। एक नाम स्टार देके लिख लेना, कालिदास ने इस नदी को, कालिदास ने इस नदी को अंते सलीला की उपाधि दी। अब लिखो, लूनी की प्रमुख सहायक नदियां, लूनी की प्रमुख सहायक नदियां, सूकड़ी, बांडी खारी, सूकड़ी, बांडी खारी, जोजड़ी, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी। हाँ, नाम ही ऐसे, अब क्या करें, वापस बोल देता हूं, सूकड़ी, बांडी खारी, जोजड़ी, जवाई, खारी के बाद क्या बोला मैंने, जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी खारी, जोजड़ी, जवाई, सागी,
मीठड़ी, लीलड़ी, ये तो है मेजर सहायक नदियां। हाँ नो, अभी साइंस वालों को तो बड़ा अजीब लगेगा इसमें, क्योंकि नाम ही ऐसे हैं और ये नाम ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। जैसे एक इसमें सागी है, एक साबी नाम आएगा, जैसे एक सूकड़ी है, एक सूकली है, उसमें ली आएगा। तो इस चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा यहीं पर, वरना क्वेश्चन गलत होते टाइम नहीं लगेगा। ये तो है देखो मेजर। अन्य में लिखें, अन्य, गुइया, गुइया छोटे नदी नाले हैं, गुइया, मित्री आदि। लिख लो इसकी। सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली, सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली। वापस देख लो, सूकड़ी, ये तो नाम याद रह जाएगा। बांडी खारी है, जो से क्या बनेगा, जोजड़ी, जवाई से जवाई, से सागी, मी से मीठड़ी और ली से ली। सूकड़ी से मिलता जुलता नाम मिलेगा, ध्यान रखना, सूकली। कंफ्यूज नहीं होना है, वो पश्चिमी बनास की क्या है, शायद नदी है। और एक सागी से मिलती जुलती चीज मिलेगी आपको, साबी। साबी किस अफवाह तंत्र का हिस्सा आ जाएगी, बाण गंगा उधर चल रही है जो। तो जहां जहां सिमिलर वर्ड आ रहे हैं ना, वहां पर मैं आपको बताते जा रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब इसी में साथ में एक स्टार देके लिख लेना। ये मिटा दो, अब आवश्यकता नहीं है, ये लो स्टार देके लिख लेना। लूनी की सभी सहायक नदियां, लूनी की सभी सहायक नदियां इसके बाईं ओर से, इसके बाईं ओर से, बाईं ओर से लिख लेना दक्षिणी दिशा, से आकर मिलती है। परंतु जोजड़ी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो जो इसके दाईं ओर से, ब्रैकेट में लिख लेना उत्तर दिशा,
दाईं ओर से ब्रैकेट में उत्तर दिशा से बहती हुई मिलती है। अब एक बार इसका हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको पता रहे कौन कौन सी नदियां इसमें आकर मिल रही। बना लो जल्दी से। जोजड़ी, बाएं बाएं में कंफ्यूज है अभी। भाई ये नदी ऐसे चल रही है, देखो यहाँ से आई और मान लो मैं नदी हूँ ऐसे चल रहा हूँ, तो मेरा दाईं ओर तो यही है, ये होगा ना इसका बाईं ओर। हाँ, तो ये रही आपके जोजड़ी, पांडलू गांव, नागौर। है किसने लिखा है ये? हाँ काटो इसे वापस, बायां नहीं है, निकल गया होगा, बाकी है दायां ही है ना। हाँ दायां ही है, थोड़ा बहुत तो आप ध्यान रखो, हो जाता है कभी बोलने में। मेरे हिसाब से बता दिया होगा ऐसे बाईं ओर से आ रही है। जब खुद अपन इसकी जगह खड़े होंगे ना तब इसकी साइड डिसाइड कर सकते हैं। परत पहाड़ियाँ लिखाई थी ना उसमें, हाँ वहां पे। फिर है दूसरी नदी लीलड़ी। लीलड़ी के बाद है मीठड़ी। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी, बांडी, सूकड़ी, जवाई, जवाई में एक आकर नदी मिलती है, कौन सी? खारी। फिर एक अंतिम रह जाती है आपके सागी। यह है आपके लूनी का अपवा तंत्र। ध्यान रखना एकदम एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट मतलब समझ रहे हो कि हाँ जो सर ने बता दिया वो एकदम सही है। हाँ बाईं ओर से जो आ रही है वो एकदम हमने क्लियर लिख दिया, और जो दाईं ओर से आ रही है वो एकदम फैक्ट सही है, क्योंकि अपने पास मानचित्र नहीं है एग्जैक्ट। ठीक है ना, ऑलमोस्ट एक अमेजिंग डायग्राम है ये, जिससे आपको याद करने में भी क्या होगी, आसानी होगी।
हाँ, किसका? बहुत कम दे रखा है तो इतना बारीक है कि आपको दिखेगा ही नहीं। और फिर तो अभी ये नवीनतम जिले, हाँ तो लिखा रहे ना जिले साथ में, 8 जिले आ गए हैं। वो लिखाएंगे अभी, देखो नवीनतम जिलों के बाद कौन कौन से आए। 8 जिलों में तो लूनी आ गई, उसके बाद अगर 8 से ज्यादा कोई आएंगे, पहले वाले तो मेरे लिखे हुए हैं, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। लूनी, माही, नहीं सॉरी, लूनी, बनास व चंबल 6 जिलों से होकर बेती है, और 6 जिलों से ज्यादा मेरे हिसाब से किसी जिलों में नहीं थे। पर्टिकुलर ऐसा सवाल कभी नहीं आएगा, ना कहीं लिखा, रिट में आया। ये कहां से दिया उन्होंने कि पर्टिकुलर एक जिले में लंबाई, मेरे हिसाब से मैंने तो कभी देखा नहीं। अधीनस्थ बोर्ड ने करवाया नहीं, वो पूछेगा, उसको पता है स्टूडेंट सब चीज याद कर लेगा, ये याद नहीं कर पाएगा। अजमेर, मीठड़ी में लिखो अरावली पाली, बांडी में लिखो हेमावास पाली, जाजबा अरावली अजमेर उद्गम स्थल है इनका। शोकड़ी में लिखे देसूरी पाली, फिर जवाई, जवाई लिखे बाली, गोरिया गांव, पाली, खारी में लिखे शेर गांव सिरोही, और सागे में लिखे जसवंतपुरा पहाड़ियां। जालोर, ये जितने भी नाम लिखे हैं ना, ये इन सभी नदियों के, सहायक नदियों के क्या है, उद्गम क्षेत्र है। कहां कहां से है? लीलड़ी में जाजबा अरावली अजमेर, हाँ, गोरिया गांव पाली, देसूरी पाली, बाली बाली, बाली कर दे दुनिया खाली, है ना, सुग्रीव का भाई। यहां पर भी लिखवा दूं क्या ये? गांधवा गांव बाड़मेर, गुड्डा सिवाना, सिवाना अब कहां चला गया? बालोतरा में, तो यहां लिखेंगे बालोतरा। फिर आपके सूखड़ी है ना, ये रही सूखड़ी, समदड़ी, बाड़मेर, ये इसका है, ध्यान रखना। और यहां लिख लेना खेजड़ली खुर्द। ये बताओ किस में आएगा खेजड़ली खुर्द? जोधपुर ग्रामीण में। खेजड़ली गांव, अमृता देवी, हाँ, पूरा बताना पड़ता है ना स्टोरी, तब जाके हाँ लंबा सा निकलता है, हाँ सही है। फिर बांडी में लिखे
लाखरपाली, ये मंगला क्षेत्र शायद बालोतरा में चला गया। मंगला मंगला, बिल्कुल बिल्कुल मंगला बालोतरा है। ऑलमोस्ट सारी आ चुकी है। मिचड़ी का नहीं लिखा, लिख देते हैं। अरे रे 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 रे, या नहीं, मंगला बालोतरा, यहाँ आएगा निम्बोल। आ गया ऑलमोस्ट सभी का। सुकड़ी का नहीं है ना, सुकड़ी का आ गया ना, समदड़ी बाड़मेर। एक बाल्टी नदी पर बांध है, हेमावास। पाली, हाँ अब ठीक है मामला। देखो ऑलमोस्ट सहायक नदियों के भी मेंदर हमने साथ में क्या लिख लिए, उद्गम और इनके मिलन स्थल लूनी से। कोई शब्द नहीं दिख रहा है तो वापस पूछ लेना। प्रॉपर गांव लिखा दिया है जहां ये मिल रही है। कहाँ है जालौर, ये सापल गांव। भाई ये देखो कहीं बनाए हो नहीं है, मैंने हाथ से ही बनाए हैं, तो हो सकता है कुछ त्रुटि रहे इसमें, थोड़ा क्या ऊपर नीचे या ये आ सकती है जोजड़ी, समझे नहीं। पर्टिकुलर मानचित्र नहीं है अपने पास कि भाई बाड़मेर का नक्शा कहाँ है, पाली का कहाँ है, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पढ़ने में आसानी रहेगी। एक बार मैटर पढ़ लिया पूरा, उसके बाद केवल आपको क्या देखना है, मानचित्र ही देखना है। मानचित्र देखते ही आपको याद आ जाएगा, हाँ यहाँ से उद्गम है, यहाँ मिल रही है, और अंत में कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी, सॉरी खंबात खाड़ी। एक वो तो लिखा ही दिया था मैंने, लूनी नदी पर जोधपुर में जसवंत सागर या पिचियाक बांध है, ध्यान रखना उसका। ये एक नया ट्रेंड चल रहा है, ध्यान रखना। सागरमती तो पहले लिखा रहता था, ये तो याद ही रहेगा। लूनी नदी को उद्गम स्थल पर क्या कहा जाता है, साकरी या साकी। और थोड़े देखो मानचित्र भी बनाओ ना, थोड़े ऐसे लगना चाहिए मानचित्र बना रहे हो, कंजूसी मत करना।
अब देखो कोमल ने बनाए, जो देखो इतने से पेज में बनाए कोमल, क्यों? मैंने कहा ना बेटा, बाद में डायग्राम बनाना नहीं कहा था, बाद में तेरे को दिक्कत होगी, ऐसे आगे फाड़ फाड़ के देखना पड़ेगा कहाँ पर कौन सी नदी है। कोई नहीं, एक है ना वाइट पेपर लेके इसको बीच में चिपका लेना। देखो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कोई टॉपिक हो जाए, कम से कम 1-1.5 पेज छोड़ दिया, क्या पता कुछ याद आ जाए या आदत मैटर मिल जाए। तो एक बार मीनाक्षी इसे चालू कर दो ताकि अपना पूरा हो जाए। चालू ही है, मैंने बंद किया ना। चलो लो, हो गए ना रिकॉर्ड ये तो, ओके। चलो वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लूनी नदी नागपाड़ के पश्चिमी ढाल अजमेर से निकलती है, जहां इसे सागरमती नाम से, साकरी या फिर साकरी नाम से जाना जाता है। जैसे ही लूनी या साबरमती थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो पुष्कर में एक पहाड़ी है गोविंदगढ़, उस गोविंदगढ़ की पहाड़ी से एक छोटी नाली के रूप में या नाले के रूप में नदी निकलती है, कौन? सरस्वती। जब सागरमती और सरस्वती दोनों मिल जाती हैं तो इनकी संयुक्त धारा लूनी के नाम से जानी जाती है। और लूनी जैसे आगे बढ़ती है तो इसके दाईं ओर से एकमात्र नदी है जोदड़ी, जो पांडलू गांव अपने नागौर से निकलती है और बहती हुई क्या हो जाती है, लूनी में मिल जाती है। और वो भी कहाँ? खेजड़ली खुर्द। ये कहाँ आ जाएगा आपके? जोधपुर ग्रामीण। देखो आइडिया से ही बता रहा हूँ अभी, हो अभी तक कॉन्सेप्टिक चीज अपने पास नहीं है। 100% खेजड़ली गांव जो ग्रामीण सिटी में थोड़ी आएगा, ग्रामीण में आएगा ये तो। हाँ ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ दें तो लगभग ऑलमोस्ट जितनी भी इसकी सहायक नदियां हैं वो इसके बाईं ओर से आ रही है। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी, जवाई, खारी और सागी। ध्यान रखना, खारी डायरेक्ट नहीं मिलती है लूनी में, खारी पहले किस में मिलती है? जवाई में, क्योंकि जवाई बड़ी नदी है। तो अगर सवाल आ जाए जवाई की सहायक नदी कौन सी है प्रमुख, तो खारी। और जवाई फिर खारी का जल लेती हुई गुड्डा, सिवाना, बालोतरा में क्या हो जाती है? लूनी में मिल जाती है। और लूनी के सबसे दक्षिणतम नदी है कौन सी? सागी नदी, जो जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर से निकलती है और गांधवा गांव बाड़मेर के समीप क्या हो जाती है? लूनी में मिल जाती है। और फिर लूनी धीरे 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 आगे बढ़ती हुई गुजरात में बहती हुई आगे केम्बे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? अरब सागर से। इसलिए हमने लूनी को किस में शामिल किया है? अरब सागरीय अपवा तंत्र में शामिल किया है। अब बंद कर दो।